हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ, ये है दोबारा एंजल नंबर के ऊपर, बिकॉज आई एम गोइंग टू स्टार्ट अनदर सीरीज ऑन एंजल्स नंबर एंड दिस इज बेसिकली रिक्वेस्टेड वीडियोस। बिकॉज मैंने जो पहले एंजल नंबर बनाया था तो मैंने सिर्फ यही सोचा था कि मैं सिर्फ एक ही सीरीज उसकी बनाऊंगी, बट मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं दैट टू मेक वीडियोस ऑन डिफरेंट नंबर्स। सो दैट्स व्हाई आई हैव थॉट कि मैं एक और सीरीज स्टार्ट करूं जिसमें मैं डिफरेंट एंजल नंबर के बारे में बात करूं। एंड आई एम सो ग्रेटफुल जिन्होंने भी रिक्वेस्ट किया था कि डिफरेंट नंबर के ऊपर वीडियोस बनाने के लिए। सो आई एम कमिंग अप विद डिफरेंट नंबर्स। सो आज का जो मेरा नंबर है वो है वेरी पावरफुल, वेरी स्पेशल एंजल नंबर एंड दैट इज एंजल नंबर 1221। सो जिन लोगों ने भी रिक्वेस्ट किया था ये उनके लिए है। सो एंजल नंबर 1221 का क्या मतलब होता है? जब भी आप ये नंबर देखते हैं, आपको अगर बार बार ये नंबर दिखाई दे रहा है तो इसका क्या मतलब होता है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको नंबर के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि 1221 1221। सो इसको मिरर नंबर भी बोलते हैं, 12 एंड 21 एंड अगर आप मेरी पहली वीडियो देखेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया था कि नंबर 1 की एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन होती है, उसका एक मीनिंग होता है, नंबर 2 का अलग मतलब होता है एंड अब मैं इस वीडियो में उन नंबर के बारे में नहीं बताऊंगी बिकॉज अननेसेसरी वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो आप वो मेरी पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं, उनमें आपको मैंने बताया है कि 1 नंबर का क्या मतलब होता है, 2 का क्या मतलब होता है। इसमें अगर आप एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि 1221 जब आप इसको देखेंगे तो उसमें एक तो क्या है, बीच में 22 आ रहा है। 22 बेसिकली न्यूमरोलॉजी में इसको बोलते हैं मास्टर नंबर। जनरली क्या होता है कि कोई भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, जब उसका आप टोटल करते हैं तो जो डबल डिजिट होती है उसको हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर देते हैं। मान लीजिए आपकी टोटल डेट ऑफ बर्थ का टोटल आ रहा है 32, तो 32 को फिर हम क्या करते हैं, सिंगल डिजिट में करके लाइक 3 + 2 5 नंबर आपका डेस्टिनी नंबर या लाइफ पाथ नंबर आपका माना जाता है। लेकिन अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ का टोटल 11, 22 या 33 ये आते हैं तो इनको फिर हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट नहीं करते हैं, बिकॉज इनको बोलते हैं मास्टर नंबर्स। 11, 22, 33 दीज आर कॉल्ड मास्टर नंबर। तो इस नंबर में जैसे आप देख रहे हैं कि 22 आ रहा है एक साथ, तो दैट इज अ मास्टर नंबर। इसको मास्टर बिल्डर भी बोलते हैं। जिनका डेस्टिनी नंबर 22 है या 11 है या 33 है, दे आर वेरी पावरफुल नंबर्स एंड ये लोग जो होते हैं ना, दे डेफिनेटली गेट सक्सेस इन देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो हर एक नंबर का 11 का अलग मतलब है, 22 का अलग मतलब है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट मैं आपको बता रही हूँ कि 22 अगेन अ वेरी पावरफुल नंबर, इट्स अ मास्टर बिल्डर नंबर। सो नाउ आई टेल यू कि 1221 का मतलब क्या होता है। अगर आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है, सो व्हाट मैसेजेस यू आर गेटिंग थ्रू योर एंजल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो एक मतलब होता है एंजल्स का, अगर आपको ये नंबर दिखाई दे रहे हैं तो एंजल्स आर टेलिंग यू दैट नो मैटर व्हाट योर सिचुएशन इज, जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है, आपके अकॉर्डिंग है नहीं है, चैलेंजेस है, टफ सिचुएशन है, you need to be positive. That is the first and foremost message of any number. आप कोई भी एंजल नंबर देखेंगे, सब में सबका I will say यही मैसेज होता है, because angels are saying that they are with you. Don't think that you are alone in this battle, in this challenging time. So they are with you. So you need to be very positive, because आपके आज के थॉट्स के ऊपर, आपके आज के एक्शंस के ऊपर आपका आने वाला टाइम डिपेंड करता है। So you need to understand that this is the foundation of your future. अगर आप इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, if you are thinking negative, if you are thinking giving up, so आप अपना आने वाला टाइम खराब कर रहे हैं। So angels are saying that जो भी आपकी सिचुएशन है, you need to be positive. Focus on your goals, focus on your I will say focus on your goals, focus on your achievement. You need to basically focus on I will say how would I say, as in focus on your dreams. That's the right word. Focus on your dream and expect them to come true, because
that should be the only thing that you should focus right now, because when you see angel number, so they say that right now this is a time to convert your dreams into reality. This is not a time to just think and plan. Take action, do it, so focus on your dreams and expect that you have already achieved your dreams. Think that way. Shift your energy towards the positivity. So that is the first message that angels wants to tell you when you see this beautiful number. So first thing that you need to do is think positive, focus on your goals, focus on your dreams, and work towards it. Second message that angel wants to give you is that you need to be grateful. You should have an attitude of gratitude. जो भी आपकी सिचुएशन है, जैसी भी आपकी सिचुएशन है, वेदर यू आर हैप्पी, नॉट हैप्पी, किसी भी एक एरिया में अगर आपके अकॉर्डिंग सिचुएशन नहीं चल रही है, स्टिल यू नीड टू बी ग्रेटफुल. मान लीजिए अगर आपका किसी करियर में इश्यू चल रहा है, बट एटलीस्ट यू आर हैविंग अ फैमिली, एटलीस्ट यू आर हैविंग योर फ्रेंड्स, एटलीस्ट यू आर एबल टू सर्वाइव, यू हैव गॉट अनदर डे टू लिव. बी ग्रेटफुल फॉर दैट, बिकॉज if you don't have an attitude of gratitude, then it will be very difficult for you to manifest. क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, आपकी वाइब्रेशन अगर तब तक हाई नहीं होगी, then it will be very difficult for you to manifest, to achieve your dreams. So अगर आपके अंदर gratitude नहीं है, if you are not grateful what you have, you are stopping things to come in your life. So angels say whenever you watch these numbers, be grateful for everything that you have. Be grateful for the family, for the friends, the career, the relationship, the money. नहीं भी है, still be grateful, because अगर आप उसी एरिया पे फोकस करते रहेंगे जो चीज नहीं है, you are lowering down your vibration. आप नेगेटिव हो रहे हैं, which angels really doesn't want you to do or to be. So you need to be grateful. आप देखेंगे जब आप grateful होते हैं कैसे आपकी thinking, आपकी vibration change हो जाती है, because उस टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ वो चीजें दिखाई देती हैं जो आपके पास है. एंड व्हेन यू स्टार्ट बिकमिंग ग्रेटफुल, आपको लगता है कि यस चलो ये चीज नहीं है कोई नहीं, बट मेरे पास ये तो है, एटलीस्ट आई एम फार बेटर देन टू दोज पीपल जिनके पास अभी वो सब भी नहीं है. तो आपके ना ये शिफ्ट आ जाता है आपके थॉट में, फिर आप उन चीजों पे फोकस नहीं करते जो आपके पास नहीं है. सो they say whenever you watch this number, be grateful, and then you will see that how things start getting better in your life. मैंने एक वीडियो भी बनाया है बेसिकली ग्रैटिट्यूड के ऊपर, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगी. यू विल सी एंड यू विल सी कि कैसे वो ग्रैटिट्यूड का जो एटीट्यूड होता है आपकी लाइफ में चेंज लेके आता है. थर्ड मैसेज जो होता है बेसिकली रिलेशनशिप के लिए होता है, विच इज आई एम श्योर दैट एवरीवन वांट्स टू नो, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट पीपल रियली आस्क्ड मी कि इसका रिलेशनशिप के लिए क्या नंबर इसका मतलब है. सो व्हेन यू सी 1221, it means angels are asking you to work on your relationship, to actually they want you to see what is working or what is not working in your relationship or in your marriage. They want you to take action. Sometimes what happens is we just drag our situation. So they want you to actually look into the situation, and if something is not working out, then take action accordingly. Try to make your situation better. ये नहीं कि सिर्फ लाइफ को आप ऐसे खींचते जा रहे हैं. अगर कोई चीज आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, सो दे आर गिविंग अ सिग्नल दैट दिस इज द टाइम टू एक्चुअली इम्प्रूव इट, टू वर्क ऑन योर रिलेशनशिप. अगर आपको लगता है कि यस इम्प्रूव करके मेरा रिलेशनशिप बेटर हो जाएगा, डू इट. अगर आपको लगता है दैट इज अनदर वे दैट आई नीड टू टेक सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं हो रहा, तो जो ट्रस्ट योर इंट्यूशन. Now this is a time to take action. Don't just take all the unnecessary problem in your life. This is a time. Give time to your relationship and see what is not working in your life. Don't just live your life like that. कि चलो देख लेंगे. Don't do that. And in relationship, it has another meaning as well, that कि अगर when you see this number, it means that
something, you are going to experience some positive change in your relationship. If you are single, you may meet somebody who you deserve, who is actually kind of your soulmate. And if that positive change is actually, it's like, when you see this number, so it means that it will make your relationship even more stronger. So for people who are single, they will definitely meet, they are going to meet their life partner. But for that, you have to be open. As I always say, कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ चाहते हैं, उसके लिए आपको ओपन होना पड़ता है. यू हैव टू बी इन द रिसीविंग मोड. अगर आप रिसेप्टिव होते हैं तो आप नहीं उसको रिसीव कर पाएंगे. So you need to be actually open to receive. So if you are actually looking for your life partner, be open. Don't be in your past. Don't carry the baggage of your past relationship or your past mistakes that you have done. Forget that. Past को past में रहने दीजिए. You are going to start a new phase in your life. So for that, you need to be free from all the baggages, free from all the fear that you have. Be positive, be open to be in a new relationship, and then you will get your life partner. So when you see this number, so this is a very good news for the single people, that yes, they are going to get a life partner who they deserve, but you need to be open for that. Okay, so the next message is related to your spirituality. So angel says that you need to listen to yourself. You need to work on your abilities. You need to take the decision with your mind and heart. Don't depend on people's advice. Don't depend on people, because this is your decision. You need to take with your mind and heart. Take all the important decision, with your intuition, because this number, 1221, if you see it, it has number 2, and number 2 is a very intuitive number. So those people who are born on 2 or 11 or 21, they have very strong intuition. So when you see this number, it says that you need to focus on your intuition. You need to take a decision with your inner voice. Listen to yourself, and then take a decision. And if required, speak to people who you trust. But don't just rely on other people like that. So this is a time that you need to make important decision, and that you need to do with your mind and heart. Don't just take decision only with mind or only with heart. It has to be a combination of your mind and heart, and trust your intuition, because angels are always with you. Whenever you see these numbers, it means they are supporting you, they are guiding you, they are there to help you. So ask them to help you. Listen to your inner voice, what they are trying to tell you. Right? So these are the basically number meaning. But in last, one thing I would also like to tell you, that whenever you see these numbers, it means that your today's actions are basically your today's action will lead you to a better tomorrow. So right now, whatever you will say, whatever you will think, whatever action you will take, it will that will be the base of your tomorrow as in your coming future. So right now, to make your present better, so that your future, you will have a beautiful future, you need to do positive affirmations, you need to meditate, you need to visualize, so that you will have a better life in future. So in short, whenever you see these angel number, one thing that you should focus on, that from now on, every time वैसे तो आपको like positive होना होता है, but when you see these numbers, it means that yes, you have an additional guidance. You have somebody who's always there to help you, to guide you. So don't worry about anything. जो भी situation चल रही है, your focus should be that I have to be positive. I have to take the action right now. तो जो मैंने अभी आपको मतलब बताए हैं, if you are going through any of these situations, things are definitely working out in your favor. It's just that you need to take action. चाहे वो आपका रिलेशनशिप है, चाहे वो करियर है, सबसे बड़ा दो ही चीज मैं आपको फोकस बोलूंगी अगर whenever you see this number. Number 1 is of course positivity, focus on your goal. Second number is
grateful. Be grateful for everything, because that will definitely make your life beautiful. That will definitely make your future better, and it will help you to manifest, with fast speed. So be grateful for everything. Don't just think कि क्या हो रहा है मेरे साथ, ये की सिचुएशन क्यों है. नेवर एवर से व्हाई मी, मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग नेगेटिव वाइब्रेशन विद दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स. So if you really want to have a beautiful time now and ahead, be grateful, think positive, and just look into the situation, what you can do. Rather than focusing on the problem, try to find out the solution. प्रॉब्लम पे फोकस करना बहुत आसान होता है, सब कर सकते हैं, लेकिन उसका सोल्यूशन ढूंढना वो आपको करना है व्हेन यू सी दिस नंबर. सो एंजल्स की गाइडेंस, ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ हैं. इट्स जस्ट दिस इज अ टाइम टू डू समथिंग डिफरेंट. अभी तक जो सिचुएशन चल रही थी उसको हटा के आपको इसको और बेटर बनाना है. सो आई होप दैट आप इस मेरी वीडियो से रिलेट कर पाए हैं. अगर आप ये नंबर देख रहे हैं, सो बी रेडी फॉर सम ब्यूटिफुल चेंजेस, एंड एंजल्स गाइडेंस आर ऑलवेज विद यू. बी ग्रेटफुल, बी हम्बल विद पीपल. एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, इसको लाइक जरूर कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है, या आप उनमें से हैं जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था इस वीडियो बनाने के लिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने इसको अभी तक नहीं किया है. Thank you so much and have a lovely day. Bye bye.